जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर पधारिए। अभी सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपकी श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमः, कोटि कोटि नमः। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी को बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता, अच्छे अच्छे भाव लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को भुला के हमें मध्य में स्थापित कीजिए। माँ हे आदिशक्ति माँ हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। हमें आध्यात्मिक उत्थान दीजिए।
संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। फिर तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य, तीनों नाभि, तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा बनाया है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ। श्री माता जी, मैंने कोई भूल नहीं किया माँ। श्री माता जी, हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ, क्षमाशील है माँ। कृपा करके यीशु ख्रिस्ट जी के रूप में हमारे आज्ञा चक्र पर आइए। संपूर्ण चित्त फ्रंट आज्ञा पर ही रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तं साक्षादात्मसि नित्यं। हरितं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतं माम् अववक्तारम्, अवसोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोदातात्, अवधरातात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो, तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो, स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते, सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति, सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति, सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नालो नीलो नमः, स्तं चत्वारि वाक्पदानि, स्तं गुणत्रयातीतो, स्तं देहत्रयातीतो, स्तं कालत्रयातीतो, स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, स्तं शक्तित्रयात्मकं, स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं। एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि
निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त वैकाग्य पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। महागणेश के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ऋतंभरी प्रज्ञा के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके शास्त्रार पर आइए। शास्त्रार को खोल दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी हमारी शास्त्रार पर विराजमान हुई। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर शास्त्रार पे परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। शास्त्रार का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री शास्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बने हम शास्त्रार से गान करेंगे। कुछ चक्रों के बारे में बता चुकी हूँ और इसके आगे के चक्रों के बारे में भी आज बताऊंगी। जैसे कि पहले चक्र का नाम मैंने आपसे बताया मूलाधार चक्र है, जो नीचे स्थित यहाँ पर 4 पंखुड़ियाँ वाला होता है। और इस चक्र से, क्योंकि ये सूक्ष्म चक्र है और इसका जो जड़ आविर्भाव है, इसका जो ग्रोथ एक्सप्रेशन है, उसे पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं। और इसमें श्री गणेश के बहुत ही पवित्र चरण रहते हैं। और उससे ऊपर जो त्रिकोणाकार यहाँ बना हुआ है, इसमें कुंडलिनी का स्थान है। और यह बड़ा भारी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपसे बताया था कि श्री गणेश नीचे होते हैं और कुंडलिनी ऊपर होती है। ये बहुत समझने की बात है। इसी चीज़ को लेकर के लोगों ने बड़ा उपद्व्याप किया हुआ है।
कि कहना कि गणेश जी मूलाधार चक्र में होते हैं जिसे सेक्स का संबंध है, या तो बिल्कुल ही सेक्स से दूर हटा करके और कहना कि सेक्स से दूर हटके और सारे ही कार्य करते रहना ये परमात्मा है। इस तरह की दो विक्षिप्त चीजें चल पड़ती हैं। सेक्स का आपके इवोल्यूशन से कोई भी संबंध नहीं, कोई भी संबंध नहीं। लेकिन सेक्स से भागने की भी सहयोग में कोई जरूरत नहीं। एक जीवन यापन की वो भी एक चीज है, पर इतनी महत्वपूर्ण नहीं जिसे लोग समझते हैं। और एक साक्षी स्वरूप घर गृहस्थी में स्त्री पुरुष के प्रेम का एक साधन है। सिर्फ पति पत्नी के बीच में यह संबंध होना चाहिए और किसी के भी प्रति पवित्रता ही धारण करनी चाहिए। उससे आगे स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में मैंने बताया कि स्वाधिष्ठान चक्र चारों ओर घूमता है, जो कि नाभि चक्र से निकलता है और कमल की डेट के जैसे वो चारों तरफ घूमता है। और इस भवसागर में, इस वॉइड में वो हर तरह के नक्षत्र और हर एक चीज की स्थापना करता है जिसे हम जड़ वस्तु कहते हैं। पृथ्वी तत्व तक उसकी कार्य होता रहता है। जब मनुष्य कोई सा भी इस तरह का क्रिएशन का कार्य करता है तब वो इसी चक्र को इस्तेमाल करता है। इसमें ब्रह्मदेव और सरस्वती जी की शक्ति कार्य करती है। उस दिन मैंने ये नहीं बताया कि ब्रह्मदेव जी ने एक ही बार इस संसार में जन्म लिया, एक ही बार, उसकी कोई वजह थी। और आपको कहने पर आश्चर्य लगेगा कि हजरत अली जो थे, जो मोहम्मद साहब के दामाद थे, वही एक अवतरण संसार में ब्रह्मदेव का हुआ था, एक ही बार। ये भी बड़ी कमाल की चीज है कि लोग मानेंगे ही नहीं इस बात को, लेकिन आप लोग अगर वाइब्रेशन में देखें तो आप समझ लेंगे कि मैं आपसे झूठ नहीं बता रही। इसलिए जिनको लिवर आदि की तकलीफ हो जाती है या इस चक्र के कारण जो डायबिटीज की तकलीफ हो जाती है, इम्बैलेंस की वजह से, जो मैंने आपसे बताया था, जो रजोगुणी लोग होते हैं उनको जो तकलीफें हो जाती हैं, उन सब तकलीफों का इलाज है हजरत अली साहब का नाम लेने से भी वो तकलीफ ठीक हो जाती है। बड़े आश्चर्य की बात है, पर है सही। मुसलमान इसको मान लेंगे तो आप नहीं मानिएगा, और कृष्ण को आप मानिएगा तो मुसलमान नहीं मानेगा। बड़ा रोना है दुनिया में। हालांकि ये सभी इसी एक ही शरीर विराट में बसे रहते हैं। इनका सब आपस में रिश्ता है, क्योंकि हजरत अली साहब दामाद थे मोहम्मद साहब के, और मोहम्मद साहब जो है वो राजा जनक के अवतरण है। उनके जो दो बेटे थे हसन और हुसैन, जिनको करबला में मार डाला था, वो लोग दूसरे तीसरे कोई नहीं हैं, लेकिन सीता जी के लड़के लव और कुश, जो आगे चल करके अवतरण लेते हैं, जैसा मैंने आपसे पहले बताया था कि महावीर और बुद्ध की रूप। अब ये मैं बात सही कह रही हूँ कि नहीं, या आप अपने सहजयोग के एक्सपेरिमेंट्स में देखिएगा। एकदम से किसी बात को मना कर देना भी सहजयोग में बड़ी गलत बात हो जाएगी। जब आप पार हुए हैं, आपने कभी वाइब्रेशन फील भी नहीं किए थे, आपको मालूम भी नहीं था चैतन्य क्या चीज़ है और ब्रह्म क्या चीज़ है और ब्रह्म ज्ञान क्या है। यही ब्रह्म का ज्ञान है। आज तक ये ज्ञान संपूर्ण इसलिए नहीं बताया गया कि हर एक अवतरण अलग अलग जगह एक एक एस्पेक्ट को लेकर के पैदा हुआ था। आज वो समय आ गया है कि इसका संपूर्ण, समग्र, इंटीग्रेटेड पूरा ज्ञान आप लोगों के सामने उद्घाटित किया जाए। ये सत्य है या नहीं, ये आप सिर्फ रियलाइजेशन के बाद ही जान सकते हैं, उससे पहले नहीं। पर इस देश में अभी भी हजारों ऐसे लोग हैं कि वो कहते हैं कि हम विश्वास ही नहीं कर सकते कि रियलाइजेशन भी हो सकता है। वो सोचते हैं कि भगवान ने छोड़ दिया, अब दुनिया ऐसी तबाह हो जाएगी। इस तरह से परमात्मा के ऊपर बड़ा भारी आरोपण हो जाए। जिसने ये सृष्टि बनाई उसको तो इसकी चिंता है, उसका कोई ना कोई अर्थ तो निकलना चाहिए, उसकी मीनिंग कुछ तो लगनी चाहिए, नहीं तो इस मेहनत का क्या मतलब हुआ। पर मनुष्य इतना अक्लमंद बनता है कि वो परमात्मा के बारे में भी पक्के दिमाग से यही कहता है कि हाँ, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, मुझे पूर्ण विश्वास है, आई बिलीव। आप किस तरह से विश्वास करते हैं, आप किस प्रकार इसे आपने जाना है,
इस मामले में वो एक अक्षर भी नहीं बोलते। ये आदमी का बड़ा भारी अहंकार है। सहयोग में अगर आप हम्बल नहीं हो और आप अगर इस चीज़ को जाने कि हमने अभी तक जाना नहीं, अभी हमें बहुत जाना है, हमें अभी पाना है, पाने के बाद ही भी आप एक एक चीज़ का उद्घाटन बहुत अच्छी तरह से वाइब्रेशंस में देखिएगा। जिस आदमी में गहराई नहीं होती वो बहुत ऊपरी तरह से सहयोग की तरफ देखता है और सहयोग को आप ऊपरी दृष्टि से नहीं देख सकते। इसके बाद में आपको मैंने नाभि चक्र के बारे में भी बताया है। अभी संक्षिप्त में आप जानते हैं कि नाभि चक्र में ही अपनी इवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं, जिससे हमारी उत्क्रांति होती है, जिससे हम अमीबा से ह्यूमन बीइंग्स बन गए, जिससे हम देखते हैं केमिस्ट्री में पीरियोडिक लॉज जो बने हुए हैं वो सब इसी शक्ति धर्म की धारणा से होता है। हर एक वस्तु में उसकी धर्म की धारणा है। जैसे कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं, हाइड्रोजन की अपनी वैलेंसी है, ऑक्सीजन की अपनी है, उसका पूरा चार्ट बना हुआ है। इतना सुंदर चार्ट बनाया हुआ है कि कोई ये नहीं कह सकता कि लॉ ऑफ चार्ट से बना। इतना सुंदर वो बना हुआ है। उसका फिर से रिपीट कैसा होता है, उसके 8 कैसे हिस्से बने हुए हैं, बहुत देखने काबिल चीज़ है। ये सारी धर्म की धारणा जो भी है ये इस उत्क्रांति के वजह से होती है। माने इन्हीं अणुरेणुओं के जो धर्म हैं वो जब बदल जाते हैं तभी धर्म में उत्क्रांति होती है। आप लोग भी एलिमेंट से बने हैं। इन एलिमेंट्स की जब धर्म की स्थिति बदल गई तभी आप धीरे धीरे उत्क्रांति को पहुंचते हुए आज मानव बन गए। अब मानव से सिर्फ एक ही सीढ़ी और जाने से ही आप उस दशा में पहुंच जाइएगा जिसे हम कहते हैं कि आप पार हो गए। लेकिन पार होना क्या है ये मैं इस लेक्चर के अंत में बताऊं। उसके बाद तीसरा चक्र जिसे हम हृदय चक्र कहते हैं, इसके इस तरफ में हृदय है जहाँ शिव का स्थान, साक्षात आत्मा स्वरूप। यहाँ पे हमारे अंदर सदाशिव वैसे तो अपने माथे के ऊपर यहाँ रहते हैं, लेकिन इनको सदाशिव कहते हैं। लेकिन उसकी ये जो उनका पीठ होते हुए भी, जैसे कि यहाँ का दिल्ली का पीठ जो है ये आपकी यहाँ तखत है समझ लीजिए, लेकिन ये सब दूर घूमते रहते हैं। इसी प्रकार हालांकि पीठ ये है लेकिन उनका चक्र जो है वो हृदय में कहना चाहिए, या उसको कहना चाहिए कि वहाँ उनका प्रतिबिंब है जो आत्मा स्वरूप वहाँ रहता है। ये आत्मा हर समय शरीर में से निकल के और बाहर की ओर आता है और बहुत बार भटकता है, इधर उधर देखता है और सारी बात की खबर रखता है। यही आत्मा जो है, इसे कृष्ण ने क्षेत्रज्ञ कहा है। यही जो है जो क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ आत्मा स्वरूप अपने हृदय में बसते, यही परमात्मा और जिसे मनुष्य परमेश्वरी शक्ति के नाम से जानते हैं उसका द्योतक है। इसके बीचों बीच जो चक्र है जिसे कि हम हृदय चक्र कहते हैं, जो कि कार्डियक प्लेक्सस को चलाता है, ये हृदय चक्र में जगदम्बा का स्थान है, दुर्गा जी का स्थान है, जिनको हमने 1000 शब्दों में वर्णित किया है, लेकिन उन्होंने अनेक और भी जन्म लिए हैं। ये इस भवसागर में आती हैं और यहाँ पर जो जो भक्त लोग परेशान रहते हैं उनको आकर के चेतना देती और उनके अंदर शक्ति भरती हैं। और इन्होंने अनेक बार इसीलिए जन्म लिया कि भक्तों की रक्षा करें और उसके अंदर वो शक्ति दे जिससे वो दुष्टों का नाश कर सकें और दुष्टों का पारिपत्य कर सकें। उससे इस साइड में यहाँ पर बनाए नहीं है, लेकिन स्थान है यहाँ पर भी, जिसे कि हम राइट साइड में कहते हैं चक्र है। ये चक्र आप देख रहे हैं कि रजोगुण पे या जिसके कहते हैं पिंगला नाड़ी पर, यहाँ पर इसकी मर्यादा बनी हुई है और यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्थान है। यहाँ से 10 अवतरण में से 8वां अवतरण यहाँ पर हुआ और उसके बाद वो एक तरफ हो गए, क्योंकि उनको ये भी भुला दिया गया था कि वो अवतार है। वो पूर्णतया मनुष्य के रूप में संसार में रहे, क्योंकि मानव को ये बताना था कि एक आदर्श मनुष्य किस तक पहुंच सकता है, किस हद तक पहुंच सकता है। इसलिए मैंने आपसे बताया था कि जिस मनुष्य के अपने पिता से संबंध ठीक नहीं हो, या अपने पत्नी से संबंध ठीक नहीं हो, या जो प्रजा ठीक न हो, जो राजा न हो, या जो अपने बेटों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता हो, ऐसे आदमी का ये चक्र पकड़ता है। अगर ये किसी आदमी का चक्र पकड़ा हुआ है
तो उसको जान लेना चाहिए कि कहीं न कहीं उसके व्यवहार में मर्यादा नहीं रह चुकी। स्त्री का अपना स्थान होता है। बहुत से आदमियों की ऐसी गंदी आदत होती है कि अपने स्त्री को अत्यंत बुरी तरह से और बहुत ही गंदी दशा में रखते हैं और खुद बहुत अच्छी हालत में रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम जैसा चाहें वैसा होगा, या उनको बहुत सताते हैं, उनको बहुत पीड़ा देते हैं। और बहुत से आदमी ऐसे भी होते हैं कि जिनमें एक पत्नी व्रत नहीं रहता। या तो आप विवाह ना करें, अगर आप विवाह करते हैं तो जो कुछ भी विवाह के उसके जो मंगल पद हैं उनके साथ आपको रहना चाहिए। जो आदमी विवाह करके और उसका उल्लंघन करता है, उसको विवाह करने का कोई अधिकार नहीं और वो इसलिए शासित होता है। हम लोग इसको कुछ समझते ही नहीं है। आजकल ऐसी दुनिया हो गई कि हम इस चीज़ को कुछ समझते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि वाह, हम तो राजा साहब हो गए और हमारी तो मैत्रानी घर में, उसके साथ जैसा भी व्यवहार करें हमें तो कुछ करता है नहीं। ये बात नहीं, आपका ये चक्र पकड़ जाता है। और फिजिकली क्या होता है, फिजिकली जब ये चक्र पकड़ता है तो आपको श्वास की बीमारी लगती है, आपका सांस फूलने लग जाता है। अनायास आप चलते हैं तो आपको लगता है मेरा श्वास फूल रहा है। आप में बड़ा क्रोध आ सकता है, इससे क्रोध भी बहुत आ सकता है और इससे आगे चल करके आपको कैंसर हो सकता है लंग्स का, और इस तरह की अनेक बीमारियां हो सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें आपको इसी चक्र की वजह से हो, अनेक चक्रों से भी हो सकती है, लेकिन एक बीमारी से हो सकती है इस तरह से। इसलिए जो इंसान अपनी पत्नी का लक्ष्मी स्वरूप, उसका मान सम्मान घर में नहीं रखता है, उसमें अनेक तरह से पीड़ित होता है। उसके बच्चे उसकी इज्जत नहीं करेंगे, और अगर बच्चे ने उसकी इज्जत भी की तो भी वे व्यर्थ जाएंगे, क्योंकि माँ ये शक्ति स्वरूप होती। अपने देश में माँ का बड़ा मान है, और जब पुरुष ये समझ लेता है कि मेरे बच्चों की माँ है, तब उसे लक्ष्मी स्वरूप अगर न समझे तो उसने श्री रामचंद्र जी को नाराज कर दिया। इतना ही नहीं, हनुमान जी को नाराज कर दिया। हनुमान जी की तो ये दशा थी कि उन्होंने रामचंद्र जी के विरोध में भी सीता जी को सपोर्ट किया था। तो ऐसे हनुमान जी से बहुत बच के रहना पड़ता है। हनुमान जी तो आप जानते हैं कि बड़े बीहड़ देवता है। वो अगर कभी नाराज हो जाए तो वो सीधे सीधे नाराज नहीं होते हैं, उनके तरीके इतने गड़बड़ होते हैं कि आप लोग बिल्कुल उनके चक्कर में मत आइए। मैं आपसे सच बताती हूँ कि वास्तविक मनुष्य समझ ही नहीं पाता है कि हम अनायास ही कितने दुख बेकारी में अपने पे जोड़ते हैं। और लोग कहते हैं तो भगवान ने ही सब दुख भरा है। क्या भगवान ने कहा था कि आप विवाह करो, विवाह वेदी पर पत्नी बनाओ और उसके बाद में बेवकूफ़ियाँ करते घूमो? विवाह संस्था जरूर भगवान ने बनाई है, हर विवाह संस्था में वो खुद हाजिर होते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन विवाह के बंधन को हम उसको मंगल और शुभ और कल्याणकारी बनाते हैं कि एक आफत मचाए रखते हैं। खासकर आजकल के ज़माने में ये गंदी प्रथा चल पड़ी है कि जब भी मजाक करना तो पत्नी का मजाक करते हैं। पत्नी ये बहुत बड़ी पूजनीय चीज़ है। ऐसा कहा जाता है यत्र नार्या पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ पे स्त्री पूजनीय होती है और पूजी जाती है वहीं देवता का रमन होता है। आजकल जो इतने राक्षस यहाँ आ गए हैं, इसका कारण यही है कि यहाँ नारी जाति का बड़ा अपमान होता है। हालांकि मैं आपसे ये कहूँगी कि हिंदुस्तान की स्त्री जैसे स्त्री आपको संसार में नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान की माँ जैसी माँ आपको संसार में नहीं मिलेगी। हम लंदन में रहते हैं, हमने देखा, हमें तो आश्चर्य होता है कि वहाँ की माएँ हैं कि दाइयाँ भी उससे अच्छी अपनी यहाँ की इस तरह से वो लेती, बिल्कुल मर्सीनरी। बच्चों के प्रति उनको कोई प्रेम नहीं, पति के प्रति उनको कोई प्रेम नहीं। ज़रा सी कोई चीज़ गड़बड़ हो गई तो डिवोर्स करने को खड़ी हो जाती है। घर में कोई काम नहीं करती, आदमी को सुबह से शाम तक बिल्कुल उन्होंने बेहतर बना दिया। आदमी को तो हालत ऐसी चौपटा दी है, और कहते हैं कि हम भी पहले हिंदुस्तानी औरतें जैसी थी, लेकिन हमने समझ लिया कि आदमी ऐसे नहीं ठीक होता तो उसके हम खोपड़ी पे चढ़ गए। अगर औरत अगर उत्पात करे तो आदमी का कोई ठौर नहीं। इसलिए मेहरबानी से आप ज़रा से समझ में आए, इस पर विचार करें कि आप होंगे बहुत बुद्धिमान होंगे, लेकिन स्त्री का अपना स्थान है, आपका अपना स्थान है। अगर आप स्त्री को बहुत दबाइएगा तो जब वो स्वतंत्रता के नाम पे उठेगी तो ऐसा आपको ठिकाना लगाएंगे। आप देख ही चुके हैं, एक तो लगा चुकी हैं आपको ठिकाना। वो उसी यूपी के देश से पैदा हुई जहाँ सीता जी को घर से निकाल दिया था, और अब देखिए जो आई हुई हैं इस तरह के नमूने। इसलिए आप समझ लीजिए कि औरत की जो सहिष्णुता है, उसका जो प्रेम है, उसका महत्व करना चाहिए, क्योंकि प्रेम संसार में आप खरीद नहीं सकते। जब औरत क्रूएल हो जाती है तो सोच लिए कि वो मनुष्य भी ज़्यादा इतनी भयंकर नराधम हो जाती है कि आप उससे मुकाबला नहीं ले सकते। इसलिए अपने यहाँ अपनी लड़कियों का आदर करना, अपनी पत्नी का आदर करना, ये बहुत ज़रूरी है। उससे ऊपर का जो चक्र है
जिसे कि हम विशुद्धि चक्र कहते हैं। इसके बारे में भी मैंने आपसे बताया था कि ये श्री कृष्ण का चक्र है, इसमें राधा जी का वास है। जब श्री कृष्ण जी संसार में आए तब पहली मर्तबा मनुष्य की अवेयरनेस में, उसकी चेतना में डिप्लोमेसी का सेंस आया। उससे पहले उसको डिप्लोमेसी मालूम नहीं थी, वो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता था नाक के सिधार में। उसके बाद कृष्ण ने कहा कि ये टेढ़े लोग हैं, इनमें डिप्लोमेसी भरनी चाहिए। और डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कि जो शुद्ध और पवित्र डिप्लोमेसी होती है वो मनुष्य के लिए कल्याणकारी होती है, अत्यंत उस हितकारिणी होती है। जैसे आप जानते हैं कि उनको रणछोड़ दास कहा जाता है। एक बार एक राक्षस को ऐसा वरदान मिला था कि उसको कोई नहीं मार सकता था। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी उसको नहीं मार सकते थे, और उसने कृष्ण की सारी सेना को मारना शुरू कर दिया। और कृष्ण जी भी वहाँ उसके साथ समझ गए थे कि ये इसको तो कोई मार नहीं सकता क्योंकि इसको वरदान मिला है, तो लेकिन इसका मारना जरूरी है कि उन्होंने हाहाकार मचा दिया, त्राही त्राही कर दी। अब क्या करें, क्योंकि इनको तो वरदान मिला हुआ है। तो उन्होंने ये सोचा कि ठीक है, इनका इलाज किया जाए। तो एक ऋषि थे, बहुत तपस्वी ऋषि थे, और ये ऋषि लोगों को एक जरूर मिल जाती है आशीर्वाद स्वरूप एक शक्ति कि वो किसी को चाहे भस्म कर सकते हैं। तो ये ऋषि जी ने बड़ी तपस्विता की थी और ये सो गए थे और वर्षों से सो रहे थे। तो उनको ये वरदान था कि जिस आदमी को आप पहली मर्तबा आँख खोल के देखिएगा वो भस्म हो जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। तो ये रणछोड़ दास जी भागते भागते और इस राक्षस को अपने साथ लेते हुए, राक्षस उनको फॉलो कर रहा था, उसकी गुफा में गए और जाकर के उस पर ऊपर एक कपड़ा डाल दिया, अपनी जो शॉल थी उस पर बिछा दी। इसने सोचा, राक्षस ने सोचा कि ठीक है यही कृष्ण सो रहा है। तो उन्होंने खूब चिल्लाया, अच्छा आप पकड़ में आ गए, अब कहाँ जाओगे, तुमको तो अब कोई बचा नहीं सकता, मैं तो वरदान में हूँ, और चलो। और जैसे ही उन्होंने उनका कपड़ा खींचा वैसे ही उठते ही था, इन्होंने उनको बस पकड़। ये डिप्लोमेसी, लेकिन ये कल्याणकारी और हितकारिणी है। कृष्ण का संहार भी हितकारिणी है। लोग अहिंसा अहिंसा कहते रहते हैं, अहिंसा का कोई अर्थ ही नहीं समझता है। लोग कहते हैं कि जैन लोग खास करके कहते हैं कि कृष्ण बहुत खराब थे, वो तो परमात्मा हो ही नहीं सकते और वो किसी काम के नहीं क्योंकि उन्होंने हिंसा करी। अब अगर राक्षसों की हिंसा अगर परमात्मा नहीं करेगा तो क्या राक्षस कहने आओ मुझे खाओ, और भाई तू सबको खाता रहे, राक्षसों को ये कहना है? इनकी तो रक्षा नहीं करनी चाहिए ना। या उनके लिए आप भेजिए बना करके सब लोगों के शरीर को काट काट के भेजिए कि हाँ खाओ भाई, तुम्हारा ये खाना है, हम भेज रहे हैं क्योंकि हम तो साधु सन्यासी सहयोगी। राक्षसों का तो हनन करना ही जरूरी है, उनको बगैर हनन के नहीं होता, क्योंकि राक्षस वो जाति होती है जिसके पास में आत्मा नहीं, जिसके अंदर कुंडलिनी नहीं होती, और उनकी आंखें बिल्लियों जैसी होती। आपने बिल्लियों की आंखें देखी होगी, कभी देखी है? बिल्ली की आंख एकदम से झपक करके एकदम बंद हो जाती है और अंदर की तरफ मुड़ जाती है। ऐसे राक्षस आजकल बहुत है, कम से कम 16 राक्षसों ने जन्म लिया और 6 राक्षसियों ने जन्म लिया। आप देखें उनकी आंखें, आप जाके देखें तो पता चलेगा। कभी कभी वो अपनी आंखें ऊपर ही नहीं करें। ऐसे राक्षस कलयुग में इतने सारे आ गए और आपके खोपड़ियों में भी घुस गए। मुझे तो ये लगता है कृष्ण ने ये कहा था कि भाई परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, लेकिन यहाँ तो मैं देखती हूँ कि कोई पूरा साधु ही नहीं है। किसी के सिर में एक योगी घुसा है, किसी के सिर में दूसरा भूत घुसा है, किसी के सिर में तीसरा भूत घुसा है। जिसको देखो वो कोई ना कोई गुरु का भूत घुसा करके यहाँ पर। अब उनसे मैं कहूँ कि बेटे तेरे अंदर भी ये भूत घुसा है तो मुझे मारने को दौड़। और इसी कारण संसार में कंफ्यूजन हो गया, और ये जो आज कलयुग बना हुआ है इसी कारण कंफ्यूजिंग। और जब तक मनुष्य उस कंफ्यूजन से निकलता है तब तक इतना ज़्यादा पीड़ित हो जाता है और उसकी कुंडलिनी इस तरह से दुखित हो जाती है, इतनी उस पर चोटें हो जाती हैं कि उन चोटों को ठीक करते करते हमारे तो हाथ टूट जाते हैं। अब कोई कहेगा कि माँ हम आपसे इतने आए, मैं ये किया और आपने पार नहीं किया। हम तो मेहनत कितनी कर रहे हैं आप जान रहे हैं, हम तो पूरी मेहनत करें। अगर आप पार नहीं हो रहे हैं तो दोष तो ये है, मैंने कहा कि भाई सेकंड हैंड कार हो तो भी ठीक हो जाए, फोर्थ हैंड हो तो भी हो जाए, लेकिन एकदम ही खटारा आप ले आए तो कुछ तो मेहनत करने पड़ेगी हमको, तो भी हम तैयार हैं। और तो भी आप चिपके हुए हैं। खटारा भी गाड़ी आ जाए और उसमें एक आप हाथी बिठा के लाइए तो हम उसे क्या कहें, कम से कम हाथी तो उतार दो। आपके गुरु ने आपको क्या दिया ये सोचना चाहिए। अगर आप सोचते हैं आपको कुछ मिल गया तो भाई मुझे माफ कर, और अगर नहीं मिला तो आपको फिर मेरी बात सुननी पड़ेगी। गुरु का नाम लिया और लोगों की तो एकदम मस्तक गर्म हो जाता है। अरे भाई सोचो,
मैं कोई तुमसे रुपया पैसा नहीं मांग, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम अपनी संपदा को पाओ, और अगर वो संपदा नहीं मिल रही है तो मैं तुमसे बता रही हूँ कि जिसको आदमी को, जिसको भी तुमने अपना गुरु माना है, ये गुरु के योग्य नहीं। इसको क्यों माना तुमने, उसका कारण मैं अब आपको आगे बताऊंगी। इसके लिए आप अगला जो चक्र है इसको आप देखिए। ये आपके पेशानी, ये पेशानी आपकी 11 रुद्रों से बनी है। इसमें एकादश रुद्र है। ये बहुत ही बड़ी चीज है। मनुष्य की पेशानी बड़ी जबरदस्त है, 11 रुद्रों से, माने 11 बड़े भारी चक्र इसके अंदर। लेकिन इस 11 चक्रों का जो बीचों बीच चक्र, मतलब 10 चक्र तो चारों तरफ, और बीच में जो चक्र है, ये चक्र देखिए सूर्य की तरह है, और यह सूर्य चक्र है। और इस चक्र में श्री गणेश स्वयं अवतरित हुए हैं और संसार में आए हैं, जो कि क्राइस्ट है खुद। क्राइस्ट जो है ये ब्रह्म है, ब्रह्म के स्वरूप है, इसीलिए उनका शरीर भी उन्होंने ब्रह्म स्वरूप ही रखा है। एक स्पेशल समझ लीजिए एक जीव बनाया गया था, जिसको आप अगर देवी भागवत पढ़ें, हालांकि आप लोग कभी पढ़ते नहीं, मार्कंडेय पुराण पढ़ें, उसमें सब में उनको बताया हुआ है। उनका नाम था महाविष्णु। इनके पिता स्वयं साक्षात श्री कृष्ण विराट थे। जो बार बार ये फादर की बात करते हैं वो श्री कृष्ण थे। अब ईसाई सुनेंगे तो मुझे मारने को दौड़ेंगे, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता, अब वो समझ गए। वो जो बार बार अपने फादर की बात करते हैं, इस तरह से उनकी जो दोनों उंगलियां हैं, एक देखिए विशुद्धि चक्र की उंगली है और नाभि चक्र की, नाभि में विष्णु जी हैं और इस पर कृष्ण जी। सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी आदिशक्ति।
क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। क्षमा का सागर, क्षमा का सागर हमें बनाओ। यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग ग रे ग सा रे ग, सा रे रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी आदिशक्ति। त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। इसी ध्यान का स्थिति में परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे, ध्यान का स्थिति पर रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, आज जो ध्यान करा के आप हमें परम चैतन्य प्रदान की है, इसके लिए माँ आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।